हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्यधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम आज छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, जाकर देख सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं और नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रसाद जी को। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक थी, अर्थात प्रसाद जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रेम विलास में जो मधुर पक्ष होता है उसकी ओर अधिक रही है। प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना का उन्होंने अधिकतर चित्रण किया है, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, और इस रहस्य भावना को आचार्य शुक्ल ने स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझा है। रमते प्रायः पाए जाते हैं, और इसी प्रकार की रहस्य भावना में प्रसाद जी रमते पाए जाते हैं, जो कि स्वाभाविक रहस्य भावना नहीं है। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु स्वेद चुंबन परिरंभण लज्जा की दौड़ती हुई लाली इत्यादि, ये प्रेमचर्या की शारीरिक चेष्टाएं और व्यापार हैं जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। रंगरेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की और इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इस प्रकार के शारीरिक व्यापार जो हैं, इस पर इनकी दृष्टि अधिक जमती थी। इनका इन्होंने अपने पद्यों में अधिकतर प्रयोग किया है। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभ हर समीर की झपक लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद घन से सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मालिकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। इसी प्रकार इन्होंने मधुबई जो इनकी प्रवृत्ति थी, उसी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्रों में भी इन्होंने इसी प्रकार की कल्पनाएं और इसी प्रकार के साम्य खोजे हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की थी। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। तो इस प्रकार की जो इनकी कल्पना है, इस प्रकार का इनका वर्णन है प्रसाद जी का, इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक रहस्यवादी तो नहीं है, परंतु हाँ, इनकी जो मधुवर्षा, इस प्रकार का जो वर्णन है, जिसको आचार्य शुक्ल ने मधुवर्षा कहा है, कि मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अर्थात इसको स्वाभाविक रहस्यवाद नहीं, परंतु इस पर रहस्यवाद का पर्दा पड़ा जरूर कह सकते हैं। रहस्यवाद का पर्दा इसके लिए स्वीकार कर लिया गया, जबकि ये स्वाभाविक रहस्यवाद नहीं है। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि सारी प्रणयानुभूति जो थी वो ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। रहस्यवाद का पर्दा पड़ जाने से जो इनकी प्रणयानुभूति थी, जो लौकिक थी, वो एकदम से अलौकिक हो जाती है। ससीम से कूदकर, अर्थात इस लौकिक जगत से कूदकर असीम सत्ता पर जाकर टिकती है। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1998 है। इनकी पहली विशिष्ट रचना कौन सी है, जो विशेष है, वो है आंसू, जो संवत 1998 की है। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंभ के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रह कर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंबन, श्रृंगार की रचना है, जहाँ पर खिन्न स्मृतियां हैं, उनकी झलक है, प्रेमी की मादकता और बेसुधी है, जहाँ हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे आंसू उस अज्ञात प्रीतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। जहाँ हृदय की तरंगें उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहाँ वे आंसू, जो आंसू हैं, वो अज्ञात प्रीतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो मादकता की बेसुधी में प्रीतम नीचे से ऊपर आते हैं और संज्ञा की दशा में जब चले जाते हैं, तो जब आंसू बहते हैं तो वो अज्ञात प्रीतम के लिए बहते आंसू जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो अवकाश असीम सुखों में आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। अवकाश
अर्थात जो दिग्दिगंत है, आकाश भी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें आकाशीय तरंगें बनती हैं और उस छायापथ में नक्षत्र का समाज भी दिखता है। और दूसरी ओर नीचे क्या है? नीचे विपुला धरणी है, दुख भार वहन सी करती। ऊपर जहाँ सुखों की तरंगे हैं, आकाश में अनंत में सुख की तरंगे हैं और नक्षत्रों का समाज है, वहीं नीचे विपुला धरणी है, दुख भार वहन सी करती, दुखों का भार सा वहन कर रही है, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती और अपने दुख से जो खारे आंसू गिर रहे हैं उससे करुणा सागर को भर रही है। और इस चिर दग्ध दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगती को अपने प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगलमय उजाला देना चाहता है। और ये चिर दग्ध अर्थात जो दुखी वसुधा है, इस निर्मम जगती को, ममता रहित निर्मम जगत को अपनी प्रेम वेदना का जो शीतल उजाला है वो देना चाहता है। वहाँ वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू से जान पड़ते हैं। जो लोक की पीड़ा है वहाँ पर उनके आंसू करुणा के आंसू से जान पड़ते हैं, करुणा के आंसू बन बरस जाना चाहते हैं। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखंड ज्वाला की प्रभु विष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे मेरी ज्वाला, जब कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखंड ज्वाला पर जाती है, तब तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। कि हे मेरी ज्वाला, तुम्हारे ही प्रकाश में ये वेदना वाला संसार जो है ये चेतन होता है, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। जो हमारी ज्वाला है, हमारा जो करुण उजाला है, उसको पाकर उज्जवल होता है। तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अतिरंजित और दूरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ है रह जाती है। तो इस प्रकार से जब होता है तो ज्वाला की प्रेम वेदना की जो दूरारूढ़ भावना है, जो श्रृंगारिक कविताओं में पुरानी रूढ़ प्रारंभ से चली आ रही है, वही सिर्फ रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, और वेदना की कोई निर्दिष्ट भूमि यहाँ पर नहीं दिखाए जाने से जो इनकी आंसू नाम की पुस्तक है उसका कोई समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता है। ये सब जो पंक्तियां हैं ये प्रसाद के आंसू नामक काव्य की पंक्तियां हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। आंसू नामक जो पुस्तक है, जो काव्य है, उसका समन्वित प्रभाव, एक पूरी पुस्तक का समन्वित प्रभाव तो निष्पन्न नहीं होता, परंतु उसकी उक्तियों को जब हम अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग उक्तियों में बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना होती है, व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा ही विन्यास है, भावनाएं अत्यंत सुकुमार हैं और भावनाओं की कल्पना जो है और इसकी योजना बहुत ही सुकुमार है और सुंदर है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। आंसू प्रसाद जी की ऐसी पहली काव्य रचना थी जिसने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। अभिव्यंजना की प्रगल्भता, विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का और विश्व में उसका जो मंगलमय प्रभाव है, सुख और दुख दोनों को अपनाने का, उसकी अपार जो शक्ति है उसका, और छाया, सौंदर्य और मंगल का भी आभास इसमें पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है और साथ ही साथ इस रचना में नियतिवाद और दुखवाद का भी विषाद पूर्ण स्वर सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मदतंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। और इस चेतना को हटा देने पर मदतंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का जो आह्वान किया गया है वो रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है और इस विधि का पालन जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आंसू से लेकर कामायनी तक किया है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिरदग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जो चिरदग्ध दुखी वसुधा है, पीड़ा से भरी हुई जो दुखी वसुधा है, उसके लिए भी इसी प्रकार की दवा लाने का आह्वान निशा से करता है। किस प्रकार की? जिसमें चेतना दूर हट जाए, तंद्रा और स्वप्न वाली असंज्ञा की दशा जिसमें आ जाए, ऐसी दवा लाने को
यहाँ पर निशा से आह्वान है। चिर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कनकन ये पगली सोए अब भी। ताकि ये जो दग्ध दुखी वसुधा है ये उजाला आलोक मांगती है, तो तुम तुहिन बरस दो कनकन ये पगली सोए अब भी, और तुहिन तुषार बरसा दो ताकि ये पगली सोती ही रहे। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है। चेतना की जब शांति हो जाती है या जब विस्मृति की दशा होती है, जब तंद्रा या नींद की दशा होती है, तभी कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, और इसलिए जब रात्रि की भावना को प्रसाद जी ने बढ़ाकर महारात्रि तक कर दिया है। चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थिर होगा, चेतना की लहर भी नहीं होगी और जीवन रूपी समुद्र भी स्थिर हो जाएगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन तो फिर होगा। आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। आंसू के बाद इनकी दूसरी रचना जो लहर है, इसमें कई प्रकार की कविताएं हैं, उसका संग्रह ये है। लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है, इसी से समूचे संग्रह का नाम लहर रखा गया है। लहर नामक संग्रह में एक लहर नाम की छोटी सी कविता सबसे पहले रखी गई है, इसी के नाम पर इस संग्रह का नाम लहर रखा गया है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। लहर से कवि का तात्पर्य क्या है? आनंद की उस लहर से है जो मनुष्य के मानस में अंतस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस बनाती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है, और उस लहर को ठहराने की पुकार व्यक्तिगत जो नीरस जीवन है उसको सरस करने के लिए कही जा सकती है। ये आनंद की लहर अगर जीवन में ठहर जाए तो नीरस जीवन भी सरस हो सकता है, और अखिल मानव जीवन को भी, और जो अखिल मानव जीवन है उसमें भी वह लहर की आनंद ठहराने का आह्वान हो सकता है। ये जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी की बालू बीच पसलियों की सी उभरी रेखाएं छोड़ जाती है। ये जीवन की लहर जब आती है तो उसी प्रकार भीतर अपने स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है, जिस प्रकार जल की लहरें आती हैं और चली जाती हैं तो सूखी बालू पर पसलियों की सी उभरी उभरी रेखाएं बन जाती हैं। उठ उठ गिर गिर फिर आती नर्तित पद चिन्ह बना जाती, उठ उठ गिर गिर फिर आती नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल से। उठ उठ गिर कर, जब आनंद की लहर उठ उठ गिर गिर कर फिर आती है तो अपने पदचिन्ह बना जाती है, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। जिस प्रकार लहरें आकर जब चली जाती हैं तो उसमें नदी में बालू की रेखाएं सी बन जाती हैं। इसमें भी उस प्रीतम की आंख पिचौली खेलना, दबे पांव आना, किरण उंगलियों से आंख मूंदना या मूंदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है। प्रीतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। इसमें भी अर्थात जो लहर नामक रचना है उसमें भी प्रीतम की आंख में चोली खेलना, दबे पांव आना, किरण की उंगलियों से आंख मूंदना या प्रयास करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है। प्रीतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री इस लहर नामक रचना में भी उपस्थित है। प्रीतम अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलम्बन रहता है ये भी दो एक जो है सूचित किया गया है। प्रीतम अज्ञात है फिर भी प्रेम का आलम्बन किस प्रकार बना रहता है ये भी दो एक जो है सूचित किया गया है। तुम कौन हो और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जरद रहे चिरचुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। इसी प्रकार हे सागर संगम अरुण नील में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था और नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकलकर स्वर्ण स्वप्न देखती उसी की ओर चली और वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि प्रियतम अज्ञात है या कोई भी है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उनका मिलन या संगम यहाँ पर दिखाया गया है। तुम कौन हो और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिरचुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। इसी प्रकार की कल्पना यहाँ पर हे सागर संगम अरुण नील, जिसमें सागर और नदी ने एक दूसरे को नहीं देखा था फिर भी नदी उसी की ओर बही चली जाती है, तो इसका यहाँ पर यह उदाहरण आचार्य शुक्ल बता रहे हैं।
क्षितिज जिसमें प्रायः सायं अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम आकाश और ससीम पृथ्वी का सहेट या मिलन स्थल दिखाई पड़ा करता है। क्षितिज जो क्षितिज है जिसमें जो प्रातः और सायं की अनुराग लाली दौड़ती है, प्रातः काल की भी और सायंकाल की भी, जो असीम आकाश और ससीम पृथ्वी को समेटकर मिलन स्थल सा दिखाई पड़ता है। इस हलचल भरे संसार से हटाकर कभी अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है। उसी मिलन स्थल पर ले चलने को इन पंक्तियों में कवि नाविक से कहता है। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। जहाँ पर ऐसी जगह पर ले चल जहाँ निर्जन सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम, जहाँ पर सागर लहरी अंबर के कानों में निश्चल प्रेम कथा कहती हो, और वहाँ पर जो अवनी का कोलाहल है, पृथ्वी का कोलाहल है, दुख है, वो वहाँ पर ना हो। वहां जाने पर वह इस सुख दुखमय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने को भी, पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने को भी आशा करता है। वहां जाने पर सुख दुखमय व्यापक संसार को अपने नित्य स्वरूप में देखने को भी और पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने की भी, इन दोनों की ही आशा कवि करता है, क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है। क्योंकि श्रम और विश्राम का जो संधि स्थल है वहां पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है। जिस गंभीर मधुर छाया विश्व चित्रपट चल माया में, विहुता विहुसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाला सत्य बनीरे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनीरे। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं। लहर नामक जो इनका काव्य है उसमें 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं, पर कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली प्रिभावना जगह जगह व्यक्त होती है। इसमें रहस्यवाद की कविताएं तो 4-5 ही हैं, परंतु कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली जो भावना है वो जगह जगह पर इस काव्य संग्रह में भी व्यक्त हुई है। रवि के उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगा करते हैं, इस गीत से पूर्णतया व्यक्त है। रात्रि के उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही ऐसी रात्रि में जगा करते हैं, इस गीत से वो पूर्णतया व्यक्त होता है। अपलक जगती हो एक रात सब सोए हों इस भूतल में, अपलक जगती हो एक रात सब सोए हों इस भूतल में। अपनी निरीहता संबल में चलती हो कोई भी न बात, वक्षस्थल में जो छिपे हुए सोते हों हृदय अभाव लिए, उनके सपनों का हो न प्रात। ऐसे स्वप्न जो हृदय में अभाव लिए सोते हों उनके स्वप्नों का प्रात न हो। जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, लहर में कई प्रकार की रचनाएं हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय गान है। लहर में कई प्रकार की रचनाएं हैं, 4-5 कविताएं इसमें रहस्यवादी भी हैं और प्रकृति के रमणीय पक्षों को उद्घाटित करने वाली रचनाएं भी इसमें हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नवल रस गागरी। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां हैं जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था, कहीं प्रेम का शुद्ध रूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक में कवि अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है। जो लहर नामक इनका काव्य संग्रह है, इसमें कवि अपने मधुमय जगत से निकलकर जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है और इसमें प्रकृति से संबंधित रचनाएं भी हैं। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समझता है कि अपने सानिध्य से वर्तमान जगत में उसके फैलने की आशा करता है, और कवि अपने अंदर इतना अपरिमित अनुराग समझता है, अनुभव करता है कि वह अपने सानिध्य से इसके जगत में और विश्व में फैलने की भी कामना करता है। जो अनुराग उसके अंदर है वह जगत में भी फैल जाए, ऐसी आशा करता है। उषा का अनुराग जब फैल जाता है तभी ज्योति की किरण फूटती है। उषा का अनुराग लाली जब फैल जाती है, सुबह की लाली जब फैल जाती है तभी ज्योति की किरणें फूटती हैं। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तब में बन किरण कभी आ जाना।
पहले यहाँ पर कहा है मेरा अनुराग फैलने दो, असीम अनुराग मेरे अंदर है, उस अनुराग की लाली फैलने दो, अभिनव कलरव में जाकर सोनेपन के तब में, फिर सोनेपन के तब में बन किरण कभी आ जाना, क्योंकि पहले अनुराग की लाली आती है, उसके बाद किरण फूटती है। कवि अपने प्रियतम से अब वह जीवन गीत सुनाने को कहता है जिसमें करुणा का नव अभिनंदन हो। फिर इस जगत की अज्ञानांधकारमयी अश्रुपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान ज्योति की भिक्षा मांगता हुआ वह उसके प्रेम वेणु के स्वर से जीवन गीत सुनाने को कहती है, जिसके प्रभाव से मनुष्य जाति लताओं के सामने स्नेहालिंगन में बद्ध हो जाएगी और इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जाएगी। कवि अपने प्रीतम से अब जीवन गीत सुनाने को कहता है जिसमें करुणा का नव अभिनंदन हो। फिर इस जगत की अज्ञान अंधकारमयी अश्रुपूर्ण रात्रि के बीच में ज्ञान की ज्योति की भिक्षा मांगता है, जीवन गीत सुनाने को कहती है, जिसके प्रभाव से मनुष्य जाति लताओं के सामने स्नेहालिंगन बद्ध हो जाएगी और जो संतप्त पृथ्वी है उस पर शीतल की छाया हो जाएगी। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ, स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो, जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। ये सब प्रसाद का लहर नामक जो काव्य है उसकी पंक्तियां हैं और ये सभी पंक्तियां इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि पहले सूचित कराए हैं, लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। इन्होंने अपनी प्रगल्भ कल्पना में इतिहास के खंडों को भी देखा है। जिस वरुणा के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, उसकी पुरानी झांकी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। तो लहर नामक रचना में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की जो ठोस भूमि है उस पर अपनी कल्पना को ठहराने और उस पर अपनी कल्पना को बांधने का जो कुछ प्रयास है वो करता हुआ पाते हैं। जहाँ केवल मधुमेह कांत की प्रवृत्ति उनमें थी आंसू में, वहीं लहर में उससे कुछ आगे पढ़कर जीवन जगत की कविताएं हैं, इतिहास और वर्तमान की ठोस भूमि है और प्रकृति की रमणीय कल्पनाएं भी हमें इसमें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।